एक व्यक्ति जो बिजली बोर्ड में काम करता है, हाई वोल्टेज बिजली का करंट लगने के बाद ये व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। इसका सहयोगी चीख चीख कर रोता है। खेतों की बात होती है और यहाँ पर मायूसी सी छा जाती है। जिसके बिजली को बनाने के लिए गया था, जिसके खेतों पर बिजली बिगड़ी पड़ी थी, वो व्यक्ति भी सदमे में आ जाता है कि मेरी ये मंशा नहीं थी कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ घटित हो। दोस्तों यहाँ पर लेकिन उसके बाद जो चमत्कार होता है उसे सुनकर सभी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। जिस व्यक्ति के हाथ भी जल जाते हैं, इतनी तेज गति से उसको बिजली के झटके लगते हैं, वो व्यक्ति तुरंत जीवित होकर बैठ जाता है और सभी से कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। सब हैरान और परेशानी भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अब इधर उधर की बातें करता है। सभी को लगता है कि तेज बिजली के झटका या बिजली के झटके लगने से इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं रही है, लेकिन ये व्यक्ति जो बताता है उसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहली बात कि बिजली इतनी तेज थी, खेतों की बिजली थी, हाई वोल्टेज बिजली थी जो ट्यूबवेल को चलाया करती है। उस बिजली से ये व्यक्ति बचा कैसे? क्योंकि पहले तो लग रहा था और इसके हाथ भी जल जाते हैं, आज भी हाथों में जलने के वो निशान हैं। दूसरी बात ये व्यक्ति एक बहुत बड़ा प्रमाण देता है और दोस्तों इस व्यक्ति का पता ठिकाना, तहसील तक का नाम आपको बताऊंगी, गांव तक का नाम आपको बताऊंगी। आपको विश्वास ना हो तो आप इस व्यक्ति से मिल सकते हैं, इनके हाथ पर निशान है उसे भी देख सकते हैं। और कैसे ये मरकर जीवित हो गया, ये सभी को अचंभित कर जाती है ये बात। और आज तक ये व्यक्ति भी सोच में रहता है, क्योंकि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा था, एक नौकरी कर रहा था और ये कभी भी मरकर जीवित होने वाली बातों पर, पुनर्जन्म पर या किसी चमत्कार पर या भगवान के किए हुए चमत्कारों पर ये विश्वास नहीं करता है। लेकिन एक हादसा इसकी जिंदगी को बदल देता है। आज एक रोचक सी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। स्टोरी वो जो आपको झंझोर कर रख दे, स्टोरी वो जो आपको बदलने पर मजबूर कर दे। और सुन लीजिएगा आप ध्यान से, कर्मों का हर जगह हिसाब किताब है। आप चींटी से लेकर हाथी तक का जो भी काम करते हैं, उस सभी कर्म का हिसाब टीवी की तरह आपके सामने चला कर रख दिया जाएगा। फिर आप किधर जाओगे, आप ये भी नहीं कह सकते कि ये मैंने नहीं किया है। आप इस खूबसूरत सी कहानी को और सच से रूबरू कराने वाली घटना को सुनने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर एक और बात ये व्यक्ति बताता है, ये कहता है कि वहां पर जो विदेशों में लोग हैं ना, उनका भी हिसाब किताब चलता है। अब बात खड़ी होती है कि भैया ये कैसे हो सकता है? वो तो अलग धर्म को फॉलो करते हैं, अलग चीज को मानते हैं, तो वो कैसे यहाँ पर धर्मराज की अदालत में पहुंच सकते हैं? बहुत हैरानी वाली बात है। और कोई कैसे विदेशी धर्मराज की औलाद यानी अदालत में पहुंच सकता है? बहुत ही रोचक से किस्से हैं, घटना है, बातें हैं। सुनोगे तो दिल खुश हो जाएगा। सुनोगे तो अपने ऊपर गर्व करोगे कि हम कौन से धर्म से आते हैं। सुनोगे तो अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा महसूस होगा कि हमें भगवान ने सही जगह पर लाकर रख दिया है। तो चलिए इस छोटी सी घटना को आपको बताते हैं। छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। तो चलना होगा आपको हमारे साथ 1990 से पीछे। 1990 वाली साल में ही चलते हैं। चलिए यहाँ पर 1990 वाली साल में चलते हैं। हरियाणा के जींद जिला यानी जुलाना तहसील के पास एक करसोड़ा गांव पड़ता है। करसोड़ा गांव पड़ता है। उस गांव में एक व्यक्ति रहता है, राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा जो बिजली बोर्ड में काम किया करता था, यानी वो एएनएम पद पर था बिजली के में, और वो बिजली की देखरेख करता था। उसके साथ एक और व्यक्ति काम करता है, चमन लाल और यहाँ पर राजेंद्र शर्मा दोनों रिश्तेदार थे और दोनों एक ही साथ लगे हुए थे और बहुत अच्छे से काम करते हैं। जगह जगह इनके नंबर आता है, हर जगह जाते हैं और बखूबी अपने काम को निभाते हैं। यहाँ पर राजेंद्र के जीवन काल के बारे में कुछ आपको बताऊं। राजेंद्र बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति था, हमेशा धर्म कर्म पर चला करता था, लेकिन उसकी एक खूबी थी कि वो पढ़ा लिखा होने के साथ साथ वो बिल्कुल भी चमत्कार को नमस्कार नहीं किया करता था। जो लोग हंसी उड़ाते हैं ना,
यहाँ पर हंसी और खिलौट में कहते हैं अरे वाह पागल बना रही हो। मेरे चैनल पर भी कमेंट आते हैं, अब तो बहुत कम आते हैं, लेकिन पहले पहले बहुत ज्यादा आया करते थे, लेकिन मेरे परिवार ने उन सभी को सबक सिखा दिया। तो इसी तरह के लोग इस संसार में हैं। दोस्तों यहाँ पर जो राजेंद्र होता है, राजेंद्र अपनी नौकरी से बहुत खुश था। वो कभी भी ऐसी वैसी बातों पर यकीन नहीं किया करता था कि भाई मरकर कोई जीवित भी हो सकता है, या और कहीं सुनता भी था ना तो बहुत हंसी और मजाक उड़ाया करता है। तभी इनका 1990 में इनका जो पीपरसा गांव होता है, यानी दाता सिंह बॉर्डर के पास यानी पंजाब, वहां पर इनकी बदली हो जाती है। इनके साथ चंबल लाल भी होते हैं। दोनों जने इस पीपरसा गांव में नौकरी करने लगते हैं। ट्यूबवेल पर जो बिजली का काम, गांव की पूरी बिजली का काम ये लोग देखने लगते हैं। दोस्तों ये वहां पर कमरा लेकर रह रहे थे और वहां पर ये काम करते हैं। अब एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आता है और आंधी तूफान से यहाँ पर एक किसान के खेतों की बिजली खराब हो जाती है। सरदार जी थे वो, ट्यूबवेल के तार खराब हो जाते हैं, लट्ठे से खराब हो जाते हैं और इसे काम था। तो यहाँ पर ये राजेंद्र को बुलाने के लिए, राजेंद्र शर्मा को बुलाने के लिए उसके वहां पर जहां पर वो रहा करता था वहां पर आते हैं। अब यहाँ पर ये सुनते ही कहते हैं कि चलो भाई आपकी बिजली खराब है तो हम जरूर बनाएंगे। और यहाँ पर एक और इस पीपरसा गांव में एक घटना बहुत प्रचलित थी। क्या घटना होती है कि इस गांव में एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद जब उस महिला को यानी अर्थी में ले जाया जाता है और उसको चिता पर रखा जाता है तो ये महिला जीवित हो उठती है। तो इस बात को सुनकर जो राजेंद्र होता है वो ठाके मार मार कर हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा भी कहीं होता है, मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई मरकर जीवित हो सकता है। ये बातें अपने ऊपर ही भारी पड़ती हैं। जब ये हंसता है तो गांव के लोग कहते हैं कि अरे नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आप भले ही यहाँ पर काम कर रहे हैं लेकिन वो दादी जी मरकर जीवित हुई थी और आप क्यों नहीं मानोगे। यहाँ पर जो महेंद्र था, इस व्यक्ति का नाम, जो अपने ट्यूबवेल पर काम कराने के लिए राजेंद्र को ले जा रहा था, इस व्यक्ति का नाम महेंद्र होता है। ये सरदार जी होते हैं। तो ये कहते हैं कि आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, मतलब ये किस्सा कई दिनों पहले का होता है। आज ये इसको अपने साथ बिजली बनवाने के लिए अपने ट्यूबवेल पर लेकर जा रहा है जिसका नाम महेंद्र होता है। यहाँ पर संग में चमन लाल होता है और राजेंद्र होता है, यानी कुल ये 3 लोग होते हैं। अब ये ट्यूबवेल पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के साथ साथ यहाँ पर ब्यौरा लेते हैं जो राजेंद्र शर्मा होते हैं और चमन लाल से कहते हैं कि हाँ बिजली तो खराब है भाई। यहाँ पर अब लट्ठे पर चढ़ने का काम था। कहता है यहाँ पर जो राजेंद्र होता है कि चमन लाल तू वहां पर लाइन को देख, इस लाइन को काट, यहाँ पर मैं काम करूंगा। उसने जो प्लास्टिक होती है वो अपने हाथों पर, रबड़ नहीं होती है, उसको पहन लिया। जो होते हैं बिजली के काम करने के लिए हाथ होता है और वो पहना जाता है हाथों पर और प्लास हाथ में लेता है। अब इस तरह से अपनी कमर में रस्सी लपेटी जाती है क्योंकि इन्हें पूरा तजुर्बा होता है कि उससे ये वहां पर डट सके उस बिजली के खंबे पर। और वो लोहे का खंभ था पूरा, यानी जो बिजली का खंभा था वो लोहे का था। मौसम वैसे भी ठीक ठाक नहीं था लेकिन यहाँ पर ये काम करना था। अब ये खंबे पर चढ़कर नीचे चमन लाल खड़ा हुआ होता है। तो ये खंबे पर खड़ा हुआ राजेंद्र शर्मा कहता है, जो हरियाणा का रहने वाला था, महेंद्र से कि भाई तू आज ना कराता ना, ये काम 2 दिन बाद करा था तो अच्छा होता। देखो हमारी भी जिंदगी है, जान है, जहां है। यहाँ पर महेंद्र कहता है कि अरे राजेंद्र भाई कुछ नहीं होगा, छोटा सा काम है, कर दीजिए ना, एक तार ही तो लगाना है। दोस्तों यहाँ पर जो राजेंद्र होता है बिजली के तारों को सही तरह से, उसे लगता है कि इसमें बिजली नहीं है और वाकई में ही उस समय बिजली नहीं होती है। दोस्तों ये काम कर रहा था और जैसे ही वो तार थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है तो दूसरे तार को थोड़ा सा खींचने की कोशिश करता है और जैसे ही उस तार को प्लास से छीलने की कोशिश करता है दोस्तों इसको बहुत हाई वोल्टेज का करंट इसके शरीर में उतरता है। बिल्कुल भड़ाके बीतते हैं वहां पर और बिजली चलती रहती है। नीचे खड़ा हुआ जो चमन लाल होता है वो घबरा जाता है, महेंद्र भी घबरा जाता है क्योंकि ऊपर ऐसा सब कुछ चल रहा था। और यहाँ पर जो ये राजेंद्र होता है उस रस्सी से बंधा हुआ उसका सर पीछे की तरफ लटक जाता है और उसके अंदर फिलहाल भी बिजली चल रही थी।
चमनलाल रिश्तेदार था, बहुत जोर जोर से रोने लगता है। अरे कुछ करो, इंसान मर गया, अरे मेरे रिश्तेदार को बचाओ, मेरा तो घर का सदस्य है, क्या होगा। यहाँ पर वो महेंद्र से कहता है कि पाजी आप जल्दी से इस बिजली को बंद करो, मैं तो कट करके आया था, ये बिजली कैसे चल सकती है। वो चारों तरफ इधर उधर भागते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है। दिमाग जब उनका काम नहीं करता है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं और वो बिजली को काट ही नहीं पाते हैं। करीबन 4 से 4.5 मिनट तक इस व्यक्ति के शरीर में बिजली दौड़ती है। ये बहुत बड़ा समय हो जाता है, आप इसे लिख कर रख सकते हैं, क्योंकि इतने समय में तो हर इंसान का खेल खत्म हो जाना चाहिए ना। नीचे वालों को ये लगने लगता है कि जो राजेंद्र है वो अब जीवित नहीं बचेंगे, वो जीवित रह ही नहीं सकते, इतना हाई वोल्टेज जो करंट है। पर चमनलाल की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसने देखा राजेंद्र बिल्कुल गैर चेत लटका हुआ था और उसके शरीर में करंट दौड़ रहा था। लेकिन 4.5 मिनट के बाद एक हलचल महसूस होती है। बिजली किसी से नहीं कटी थी, उन तारों में बखूबी बिजली आ रही थी। तभी यहाँ पर जो राजेंद्र होता है वो होश में होता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चमनलाल हैरान, इतनी हाई वोल्टेज बिजली से ये बिल्कुल ठीक है, ये क्या बातें कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ महेंद्र जो होता है वो भी हैरान और परेशान, जबकि इसका हाथ जल चुका था बिजली से। अब ये तो कोई कह नहीं सकता कि बिजली नहीं है। दोस्तों बड़ी हैरानी होती है। इसके बाद यहाँ पर जो चमनलाल होता है वो कहता है कि हाँ तू ठीक है, पर तू नीचे उतर आ, तू नीचे आ जा, बाकी बाद में देखेंगे, इस काम को हम कल देखेंगे। यहाँ पर राजेंद्र कहता है कि मैं चढ़ा हूं तो इस काम को कर ही देता हूं, लेकिन मेरा हाथ जल चुका है। राजेंद्र को नीचे उतारा जाता है, राजेंद्र बैठ जाता है। चमनलाल कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर राजेंद्र कहता है कि नहीं, सांस लेने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ पर महेंद्र कहता है कि भाई आप सही कह रहे हो, आपको कोई भी तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर राजेंद्र कहता है कि हाँ भाई मैं सही कह रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा हुआ तुम लोगों ने समय पर लाइन को काट दिया, वरना मैं जीवित नहीं रहता। अब यहाँ पर ये सभी कहते हैं कि हमने तो लाइन को नहीं काटा। दोस्तों यहाँ पर जो चमनलाल होता है इसको बहुत ही बेचैनी होने लगती है। ये झट से उस खंबे पर चढ़ता है और बिजली को चेक करता है, तो उस लाइन में अब भी बिजली चली हुई थी। तो फिर इसको कैसे छोड़ दिया, ऐसे तो कभी छोड़ते हुए देखा नहीं है बिजली को। किसी को छोड़ सकती है 4.5 मिनट के बाद, सच्ची घटना है। यहाँ पर जब इसको 4.5 मिनट बाद बिजली छोड़ती है और चंबल जब कहता है कि नहीं बिजली तो अभी भी नहीं कटी है, बिजली इसमें आ रही है, तो यहाँ पर इसके बाद राजेंद्र शर्मा कहता है कि भाई भगवान है, सब कुछ चीजें हैं, मैं तो यकीन नहीं करता था लेकिन आज से मानने लग गया हूं। दूसरी तरफ महेंद्र जी कहते हैं, जो सरदार जी होते हैं, कि क्यों, क्या बात हुई, आप क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तो यमलोक से आया हूं और मैं मर चुका था, मरकर जीवित हुआ हूं। अब यहाँ पर जो चमनलाल होता है कि शायद लगता है बिजली का झटका ज्यादा तेज हुआ है, हंसते हुए बोलता है, क्योंकि उसे जान में जान जब आती है जब वो नीचे उतर कर आ जाता है। तो यहाँ पर राजेंद्र कहता है कि देख मेरा मजाक मत उड़ा, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। मैं यमराज के पास गया था, मेरी अभी उम्र नहीं है, मुझे नीचे भेज दिया गया, तभी मैं जीवित हुआ हूँ। मुझे लगा था कि बिजली नहीं है, बिजली उसमें अब भी है, तो मैं उन्होंने ही छोड़ा हूँ और तभी मैं बचा हूँ। तो यहाँ पर जो महेंद्र होता है और जो चमनलाल होता है वो राजेंद्र शर्मा से कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके बाद राजेंद्र शर्मा कहता है कि देखो भाई मैं तुम्हें ठीक ठीक समझाता हूँ, मुझे शॉर्ट लगा है, हाई वोल्टेज करंट ने मुझे पकड़ा है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर महेंद्र जो सरदार जी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ जी बताइए आपके साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर यह कहता है कि जब मुझे शॉर्ट लगता है, हाई वोल्टेज करंट मेरे शरीर से गुजरता है, तो एकदम से ही मैं देखता हूँ कि मैं दो लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ, दो इधर खड़े हैं, दो इधर खड़े हैं और मेरा शरीर खंबे से लटका हुआ है। मैंने देखा, उसके बाद मैं बिना पंखों के, बिना किसी साधन के उनके साथ उड़ रहा हूँ। उड़ते उड़ते मैं एक बहुत बड़ी नगरी में पहुंचता हूँ।
हजारों की तादाद में वहां पर लोग थे, इंसान थे, और वहां पर एक टीवी चल रहा था। टीवी के सामने एक व्यक्ति था, मतलब पर्दे पर एक चित्र चल रहा था, और उस चित्र में वो व्यक्ति सामने भी खड़ा था, और उसमें जैसे हीरो नहीं है, हीरो अपनी फिल्म को देखता है, उसी तरह से वो व्यक्ति उस पर्दे में देख रहा था, और वो व्यक्ति किसी को मार रहा था जान से। और यहाँ पर एक बहुत ही दिव्य आत्मा जो अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी, दूसरी तरफ एक व्यक्ति दूसरे सिंहासन पर बैठे हुए थे, और ये बुजुर्ग थे। इनके हाथों में एक बहुत बही खाता बहुत बड़ा होता है, और वहां पर कुछ हिसाब किताब चल रहा था। सामने जो बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे हुए थे, बहुत ही तेजवान व्यक्ति, वो कहते कि हाँ बताओ, ये तुम ही हो ना, ये पाप तुमने ही किया है ना। तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ ये पाप मैंने ही किया है। तो वो दिव्य आत्मा कहती है कि इसको ले जाओ, जो इसके हिस्से का जो कर्म है, कर्म के हिसाब से इसे दंड दिया जाना चाहिए। लेकर जाओ इसे, और इसे इसकी खाल को इसके शरीर से खींचो, और इसके साथ ऐसा करो। ये 2 वर्ड बोले जाते हैं, और फिर मुझे आगे कर दिया जाता है। जब मुझे आगे किया जाता है तो मैं भयभीत होने लगता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर वो जो किताब वाले होते हैं, जिनके हाथ में बहुत बही खाता था, वो कहते हैं कि भगवान गलती हो गई है, इसे क्यों लाया गया है। यहाँ पर हर एक आत्मा के साथ 2 यमदूत थे, यानी सबके यमदूत अलग अलग होते हैं, एक ही यमदूत नहीं होते, क्योंकि हर दिन में कितनी आत्माएं मरती हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है, और कितने जन्म लेते हैं। तो ये पूरा संभालना किसी एक के बस की बात तो है नहीं। इसके बाद जब मुझे आगे किया जाता है तो यहाँ पर यमराज कहते हैं, जो सामने दिव्य आत्मा थी, सिंहासन पर बैठी हुई थी, बड़े तेजवान थे, वो कहते हैं क्यों की गलती, क्यों लेकर आए हो इसे। तो जो मुझे लेकर आए थे वो अपनी गर्दन नीचे झुकाकर खड़े हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जो दूसरे बही खाते को लेकर बैठी हुई थी दिव्य आत्मा, वो मेरे पन्ने पलटती है। वो कहती है कि अरे इसको तो 80 साल जीना है, अभी तो इसकी आयु बहुत रह चुकी है, इसे तो गलती से लाए हैं ये लोग, अरे इसे दोबारा छोड़कर आओ। इसका शरीर लटका हुआ है। कुल 4 मिनट के अंदर ये सब कुछ हो जाता है। और दोबारा से इस व्यक्ति ने इतना ही यहाँ पर देखा था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा था। उससे पूछा जाता है ये तुम्हारा ही कर्म है। जब पुष्टि हो जाती है तो उसे नरक लोक में भेज दिया जाता है। और उसके बाद राजेंद्र शर्मा कहते हैं कि मुझे मेरे शरीर में भेज दिया जाता है, और जब मैं अपने शरीर में आता हूं तो मैं सोचता हूं कि बिजली ने मुझे छोड़ दिया है, वो लोग मुझे मेरे शरीर में दोबारा भेज देते हैं। भाई मैंने तो ये सब कुछ देखा है। अब यहाँ पर जो महेंद्र होता है वो हंसने लगता है, कहता है कि अरे साहब आपकी गलती नहीं है, ये सत्य है, हमारे यहाँ पर भी एक बुजुर्ग महिला थी, उसके साथ ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर जो राजेंद्र होता है अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला की इसने हंसी उड़ाई थी, लेकिन अब इसे यकीन हो जाता है कि ये बातें सत्य होती हैं। मैं मरकर जीवित हुआ हूँ, क्योंकि गवाही ना आसपास के लोग दे रहे थे। इतनी हाई वोल्टेज से आज तक कोई इंसान बचते हुए नहीं देखा है। बिजली है, छोड़ती नहीं है, लोहे का खंभा था, और चलती हुई बिजली के तारों से वो लटका हुआ कैसे छूट सकता है, कैसे छूट सकता है जिसके शरीर में बिजली प्रवेश कर रही है, खुद वो लोहे के खंभे पर है। सब चमत्कार था। यही है कलयुग में। कहां आप यहाँ पर देख रहे हैं 1990 की बात है। आपको यकीन ना हो तो आप इस इंसान से करसोड़ा गांव में जाकर, जहां की जुलाना तहसील पड़ती है, जो हरियाणा के जींद जिले में आता है, आप वहां पर जा सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं आज भी ये इंसान जीवित है। और कहते हैं कि अभी मेरे पास 14-15 साल और हैं, यानी अभी इनकी आयु बची हुई है। तो आप सोच कर देखिए, जवानी में इनके साथ ये घटना घटित हुई थी, और ये इस घटना से कहते हैं कि मैं सभी को सीख देना चाहता हूँ। जो ऊपर का हिसाब किताब है वो सत्य है, मैं बताना चाहता हूँ सारी चीजें सत्य हैं, और आपके किए हुए कर्म को टीवी की तरह वहां पर दिखाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज इनसे जब पूछी जाती है कि भाई जो विदेशी लोग हैं वो भी क्या वहां पर दिखते हैं, तो यहाँ पर यह व्यक्ति क्या खुलासा करता है, कहता है कि इतने हजारों लोग वहां पर होते हैं, उसमें कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, किसकी आंखें नीली होती हैं। यानी इसने साफ कर दिया था कि वहां पर विदेशी लोगों का भी वहां पर हिसाब किताब चल रहा था। जो लोग विदेश में हैं उनका भी हिसाब किताब चल रहा था। तो सोचने वाली बात थी कि भाई ये बातें तो सत्य हैं।
अब विदेशी लोग कहाँ जाएंगे, उनका भी हिसाब किताब हमारे ही, अब हम तो अपना ही कहेंगे क्योंकि हम तो इन चीजों को जानते हैं। और आप अपने होते हुए भी कहते हैं कि ये चीजें सत्य नहीं होती हैं। यहाँ पर राजेंद्र सिंह शर्मा कहते हैं कि मैं सबको समझाना चाहता हूं, ये सारी चीजें 100% सत्य हैं। एक चीज की वो पुष्टि करते हैं कि जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं ना, उन्हीं को यमराज लेने के लिए आते हैं, लेकिन हर किसी को यमदूत लेने के लिए आते हैं क्योंकि उनके कर्म इतने अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पर राजेंद्र सिंह शर्मा कहते हैं कि ना ही तो मैंने वहां पर किसी वैतरणी नदी को देखा, क्योंकि ये वो समय था जब आत्मा कुछ क्षण भर के लिए यमराज के सामने जाती है, फिर उसे उसके परिजनों के पास भेजा जाता है। 13 दिन आत्मा धरती पर रहती है, 13 दिन के बाद उनकी यात्रा शुरू होती है। यात्रा के बाद तब वो यमराज के पास पहुंचते हैं, वैतरणी नदी को पार करते हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो रास्ते में नदी नहीं मिलेगी, ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपको उस खून से भरी हुई नदी को पार करना होगा, आपको उस जलती हुई बहुत लंबे रास्ते को तय करना होगा, आपको खाई को पार करना होगा, तब आप यमराज के द्वार में प्रवेश होंगे और वहां पर खड़े होंगे। तब आपके कर्मों का हिसाब किताब किया जाएगा। जलती हुई जमीन पर चलना और नदी को पार करना तो केवल ये वो दंड है जो जैसे पुलिस पकड़ती है ना, जब 2 थापड़ लगाती है, बस ये छोटी सी सजा है। उसके बाद आपकी सजाओं का सिलसिला शुरू होगा अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो। सावधान हो जाइए। आपको सावधान करने के लिए इन घटनाओं को बहुत रिसर्च करके आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ, पुष्टि करती हूँ कि सत्य है या झूठ है। सत्य का बोलबाला है और सत्य हमेशा सबके सामने रहेगा। सत्य ही आप लोगों के सामने रखती हूँ ताकि आप लोग जागरूक हो सके, क्योंकि मेरे परिवार का हिस्सा हैं। और ऐसी बात नहीं है, मैं भी इन घटनाओं से बहुत सीख और प्रेरणा लेती हूँ, बहुत ही सोचती हूँ, समझती हूँ और बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलता है आप लोगों की वजह से। तो इन घटनाओं को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि लोगों में जागरूकता आ सके, लोग सोच सकें, समझ सकें। जो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम इंसान हैं, आज ही जिएंगे, आज ही मस्त और मौज भरी जिंदगी जिएंगे। सावधान हो जाना, बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा और कोई बचाने वाला है नहीं। यहाँ पर पुलिस पकड़ती है तो रिश्तेदार पहुंच जाते हैं, कोई मारने लगता है तो परिवार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर कोई नहीं आएगा, केवल प्रभु के सिवा। भक्ति करी है तो भगवान तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। बुरे कर्म करे हैं तो अकेला आया है, अकेला जाएगा और अकेला भोगेगा, साथ वाला भी नहीं भोगेगा, तू भोगेगा। चोरी करके पूरे परिवार को खिलाएगा, लेकिन अपराध तुझे लगेगा। क्यों लगेगा पता है? विधि का विधान है, तेरा कर्तव्य है पूरे परिवार को झिकाना। अब ये तेरे ऊपर आधारित होता है कि तू उस परिवार को ईमानदारी का भोजन खिलाता है या चोरी का भोजन खिलाता है। उसका पाप अकेले तुम्हें भोगना है। तुम आज जो 2 नंबर का या काले धंधे जो करते हो ना, और सोचते हो मेरा परिवार नहीं करता, मेरा पूरा यूट्यूब परिवार नहीं करता, इतना यकीन है मुझे। 1 लाख से ऊपर मेरा परिवार है, मुझे पूरा यकीन है जिन लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ। लोग भले ही गारंटी ना ले, लेकिन मैं लेती हूँ क्योंकि मेरा परिवार बहुत अच्छा है। इस चैनल पर वही लोग आते हैं जिनकी आत्मा और दिल साफ होता है। मजबूरी एक अलग चीज है, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी भूख, लालच उसे सोचने की सोचन शक्ति खत्म कर देता है, वही लोग ज्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं जिनकी सोचन शक्ति खत्म हो जाती है। समझने वाला इंसान हमेशा शांत रहेगा, एक घातक इंसान रहेगा, एक ऐसा इंसान रहेगा धैर्य से भरा हुआ, वो एक सही वक्त का इंतजार करता है। मेहनत का 1 रुपया भी आपका 1000 के बराबर है, और पाप की लाखों की कमाई भी ना चबन्नी भर नहीं है, साथ नहीं चलेगी। मेहनत से कमाओगे ये ईमानदारी साथ चलेगी, और पाप से कमाओगे तो पाप संग जाएगा। पैसा तो भैया चलना है ही नहीं, लेकिन पाप जरूर आप कमा कर ले जा रहे हो। मेहनत से करोगे तो ईमानदारी, और वहां पर आपको प्रॉफिट होगा अगर आप फायदे और नुकसान की ही बात समझते हैं। समझ जाइए, परिवार हो मेरा, समझ जाइए जो परिवार से अलग हैं और जो गलत हरकतें करते हैं, गलत कर्म करते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। निंदा करना पता है कितना बड़ा पाप है? किसी दूसरे का अपमान करना और किसी दूसरे की बुराई करना महापाप है। महापापों की गिनती में आता है, पढ़ा है आपने कभी? हम जैसे किसी की थोड़ी सी बात कहते हैं, अरे फलाने की लड़की ने ये कर दिया, पूरा पाप आपके सर पर आ गया।
पूरा, थोड़ा घना नहीं। उस लड़की ने जो गलत किया, माँ बाप को दुख दिया, माँ बाप को परेशानी दी, उसने गलत रास्ता चुना, जो उसने गलत कर्म किया ना, उस लड़की का पाप तुम्हारे सिर पर आ गया ये कहने से कि फलाने की लड़की ने ये कर दिया। क्यों भैया, तुमने जब कुछ किया ही नहीं तो दूसरे का पाप अपने सिर पर क्यों ले रहे हो? किया है उसने अपने लिए किया है, भोगेगी वो भोगेगी। किसी की बेटी की निंदा मत करना, उस पिता की कोई गलती नहीं होती उस बेटी के पीछे। किसी का बेटा अगर गलत संगत में है तो हमें कोई अधिकार नहीं है ये कहने का, अरे तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। नहीं है हमें अधिकार। अगर हम ऐसे अधिकार जमाएंगे तो हम यहीं पर उलझ जाएंगे। एक बार कहने का हक बनता है कि भाई देख लो आपका लड़का हमने ऐसे देखा है, बाकी दोबारा नहीं। कोई सुनना नहीं चाहता, कोई नहीं सुनना चाहता। कोई अगर हम उसकी बुराइयों को उसके सामने बताएंगे तो वो कैसे सुन लेगा बताओ? अपने बच्चे की कोई सुन सकता है? वो अपने बेटे की, अपने बच्चे की सुनेगा, अपनी बेटी की सुनेगा, हमारी नहीं सुनेगा। हम कौन होते हैं? हम अपना जीवन सुधारने के लिए आए हैं, हम अपना कर्म बनाने के लिए आए हैं, लेकिन हम इस माया जाल में फंसकर अपने कर्मों को बिगाड़ते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ। कैसी लगी ये सत्य घटना, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना और बदलिए अपने आप को। मांसाहार से दूर रहिए, साफ साफ कहती हूँ। मांसाहार से कोसों दूरी बना लीजिए। अंडे मांसाहार में आते हैं। बुरे कर्म छोड़ दीजिए, चुगली छोड़ दीजिए, दूसरों की निंदा करना छोड़ दीजिए। आपसे अच्छा इंसान ढूंढने से नहीं मिलेगा। आप इतने अच्छे हो जाओगे अगर ये सारी चीजें आपसे हट जाएंगी तो। देख लेना, धोखेबाजी करना छोड़ दीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूं, 1 महीना छोड़कर देखिए, जिंदगी में बदलाव ना आ जाए ना तो मुझसे कहना। ये मेरा वादा है आप लोगों से। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत अच्छी घटना और स्टोरी आप लोगों के सामने रखी है। जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कैसी लगी आपको राजेंद्र शर्मा की ये कहानी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना कर्म अच्छा रखिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बिताइए। नमस्कार, जय हिंद।